मेरे भगवत श्रोताओ, इधर जैसे ही आवाज लगाई मैया दामा 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 तो कन्हैया को खा गया। कन्हैया काली देह में कूद गया। अब सब नंद भवन में से भजदड़ मच गई। महाराज काली देह के पास में खड़े होकर के रोने लगे। कन्हैया इधर जैसे ही पहुंचे हैं तो क्या देखा कि कालिया नाग तो सो रहा है और उनकी पत्नी जग रही है। ये कालिया नाग जो था ये काली देह में क्यों रहता था? गरुड़ के डर से। गरुड़, अच्छा एक बात और बताऊं, ये गरुड़ जो है ये सर्पों का भोजन कर लेते हैं। सर्पों को क्यों खाते हैं गरुड़? तो सुनो, ये सर्प और गरुड़ हैं तो हैं कौन? कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से 2 पत्नियां थी। एक का नाम था बिनता और एक का नाम था कद्रू। बिनता के पैदा हुए थे ये पक्षी गरुड़ और कद्रू के पैदा हुए थे सर्प। तो एक दिन बिनता और कद्रू दोनों अपने महल की छत पर बैठी हुई थी, अपने केस सुखा रही थी। और उसी समय क्या देखा कि एक अश्वसर्वा नाम का घोड़ा आकाश मार्ग में उड़ता हुआ जा रहा था, आकाश में सफेद रंग का। तो बाई समय पे बिनता ने कद्रू जी की देख बहना जी सफेद रंग को घोड़ा उड़ता हुआ जा रहा, कितना अच्छा लग रहा है। कद्रू ने जवाब दिया घोड़ा तो सफेद रंग को, लेकिन जाके पूछ काली है। बोले नहीं, घोड़ा पूरा सफेद है। कद्रू कह रही है पूछ काली है और बिनता कह रही है कि घोड़ा पूरा सफेद है। जाई बात के ऊपर दोनों में शर्त लग गई कि अगर ये घोड़ा पूरा सफेद निकला तो कद्रू को बिनता की दासी बनना पड़ेगा, और अगर घोड़ा की पूछ काली निकली तो बिनता को कद्रू की दासी बनना पड़ेगा। जैसे घोड़ा मृत लोक पे आया तो कद्रू इस बात को जानती थी कि हकीकत में घोड़ा सफेद ही रंग को है, लेकिन उसे अपने पुत्रों पर अभिमान था। अभिमान सर्पों से ये कह दिया कि तुम जाकर के जब सर्प की पूंछ पे लपेटा मार ले तो जाके पूंछ काली है जाएगी और पूरा घोड़ा सफेद रह जाएगा। जैसे ही सब सर्पों ने जाकर के पूंछ पर लपेटा मारा, घोड़ा सफेद पूंछ काली हो गई। बिनता के सामने से निकला, कद्रू ने कह दी देख ले घोड़ा है पूंछ काली के ना जागी। उसी दिन से बिनता को कद्रू की दासी बनना पड़ा था। एक बार जब इनके पुत्र बड़े हुए थे गरुड़, तो गरुड़ ने ये कहा पूछा अपनी माँ से कि तुम दासीपन में क्यों हो, और तब सब बात बताई। तो गरुड़ ने जाके सर्पों से ये कहा कि भैया तुम मेरी माँ को दासीपन से कैसे छुटकारा दोगे? तो जवाब दो कि अगर तुम हमें अमृत को कलश लाए के दे दो तो हम तुम्हारी माँ को दासीपन से छोड़ देंगे, हम अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। तो देखो ये पक्षी राज गरुड़ पहली बार आकाश में उड़ान भरी थी। पहली बार शरीर में इतनी चमक थी मानो स्वयं भगवान भास्कर पश्चिम में से निकल करके पूरब की तरफ दौड़ रहे हो। उसी समय विष्णु भगवान ने आकर के रास्ता रोका, जवाब दिया तुम कौन हो? अगर तुम्हारे शरीर में इतनी चमक है तो शक्ति कितनी है? तब गरुड़ ने जवाब दिया प्रभु वैसे अपने शरीर का, अपने बल का बखान अपने मुखार बिंद से करने से बल कम हो जाता है, और फिर भी तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर जब पृथ्वी को वृक्षों सहित उठा करके मेरे एक ही पंख पे रख दिया जाए तो मैं हजारों साल ऐसे आकाश में उड़ता रहूंगा, इतना बल है मुंह में। तो भगवान ने कहा कि तुम हमारी सवारी बन जाओ। बोले प्रभु ठीक है, ये अवसर मिल जाए तो जाते बढ़िया कौन सी बात है। बोले तुम हमसे वरदान मांगो, तो वरदान में ये मांगा कि आज के बाद में मैं भोजन करूं तो इन सर्पों का ही करूं, क्योंकि इन सर्पों की बदौलत मेरी मैया आज दासीपन भोग रही है। अमृत का कलश लेने के लिए गए थे कौन? गरुड़। इंद्र के यहाँ से अमृत का कलश पंजों में दबा लिया। इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया।
तो इंद्र के वज्र का मान रखने के लिए एक पंख तो वहीं पे गिरा दिया था। अपनी इच्छा से गरुड़ ने एक ही पंख से उड़ करके सर्पों के पास में आए, सर्पों से ये कहा कि लो भैया ये अमृत का कलश है। तो महाराज वो अमृत का कलश जो था वो कांसों पर बिछाया, कांस बिछा करके उस पर रखा गया था। कांस, ये कांस तभी तो पवित्र रह गए, अमर है महाराज। ये कांस मिटता ना है, कांस मिटते नहीं है, कांस अमर हो गए क्योंकि अमृत का कलश रखा गया था इनके ऊपर। और सर्पों से ये कहा गरुड़ ने कि देखो हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब हम जाएं? बोले हाँ, तुम्हारी माँ को हमने दासीपन से छोड़ दिया, जाओ। और अमृत मिलने की खुशी में अब सर्प तालाब में स्नान कर रहे हैं, किलोले कर रहे हैं कि अब तुम अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, संसार के ऊपर हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन मौका पाकर के इंद्र आए, इंद्र व अमृत के कलश को उठाए ले गए। और जब सर्प निकल के आए तो उन्हें अमृत का कलश नहीं मिला, तो अब सर्पों ने भी कांस चाटना शुरू कर दिया। सर्प कांसों को चाटते रहे, जब तक चाटते रहे महाराज, जब तक उनकी जीभ बीच में तो फटके दो भागन में नहीं गई। आपने देखा होगा सर्पों की जीभ दो भागों में फटी हुई है। ये महाभारत की कथा है। एक बात और बताऊं, ये श्रीमद् भागवत कथा महाभारत से ही प्रारंभ होती है और महाभारत में खत्म होती है। अब एक महासज्जन थे, वो कह रहे थे कि पप्पू शास्त्री के जितने मंडल के लोग हैं जो महाभारत की कथा कहते हैं, ये और महाभारत की कथा को सुनने से पढ़ने से घर घर में लड़ाई होती है। एक बात बताओ महाराज, लड़ाई रामायण में भई है 87 दिन और महाभारत में भई है 18 दिन। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और रामायण में भी राम और रावण का युद्ध 18 दिन हुआ है। 18 दिन क्यों हुआ उस दिन भी बताया था मैंने। 18 दिन इसलिए हुआ, 1 और 8 कितने हो गए महाराज? 18 को अगर जोड़ा जाए तो 1 और 8 मिलाकर के तो 18 बनते हैं, 9 हो गए। और ये 9 की संख्या अक्षय है, ये कभी मिटती नहीं है। 9 की संख्या को किसी भी संख्या से भाग दे दो, उसके भागफल को अगर तुम जोड़ोगे तो अंत में 9 ही आएगा। क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई आज भी चल रही है, ये बंद नहीं है। मेरे भगवत श्रोताओं, अब धीरे धीरे जब कन्हैया पहुंचे हैं भीतर कालीदे में, तो ये कहा है नागिनी से कि तुम अपने पति को जगाओ, क्योंकि उन्हें अपने पति के ऊपर बड़ा अभिमान था। ये कहा था कि अगर हमारे पति महाराज जग गए तो एक ही फुसकार में तो हड्डी को सुरमा बन जाएगा। और भगवान अभिमान का करते हैं बच्चा, प्राणी बहुत उठता है और जैसे उठने के बाद उसे अभिमान होने लगता है। और जातना प्राणी को अभिमान होने लगे और बाइदना उससे समझ लो कि अब इसके पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मेरे भगवत श्रोताओं,